कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसे इम्तिहान में डाल देती है कि वो सांस तो लेता है मगर जीने की वजह भूल जाता है। ये कहानी है कामरान की, जिसका बचपन गुर्बत में गुजरा। कामरान रेहड़ी पर फल बेचता था, जिससे मुश्किल से घर का गुजारा होता था और 2 वक्त की रोटी मिलती थी। वो जिंदगी से बिल्कुल मायूस हो चुका था, मगर एक दिन उसकी जिंदगी में एक खूबसूरत जिनजादी आई, जिसने उसकी दुनिया बदल दी और कामरान को जीना सिखाया। कामरान गांव का रहने वाला खूबसूरत खुश अखलाक लड़का था, जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल थी। उसकी नीली आंखें और खूबसूरत चेहरा गांव भर में मशहूर थे। लेकिन जिंदगी ने इतने दुख दिया है कि जवानी में भी उनके चेहरे पर झारियां आना शुरू हो गई थी। कामरान का घर मिट्टी का बना हुआ, टूटी फूटी दीवारें जंगल के बीचों बीच सुनसान जगह पर था। कामरान का माँ बाप का इंतकाल बचपन में ही हुआ था। उसकी एक बड़ी बहन थी जिसने कामरान के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दी थी। उसकी बहन लोगों के घरों में काम करके 2-4 पैसे कमाती थी, जिससे मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती थी और रोज लोगों की बातें सुननी पड़ती थी। कामरान आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जा रहा था। उसे अपनी जवान बहन का लोगों के घरों में काम करना बहुत बुरा लगता था, लेकिन क्या करता, वो अभी कमाने का काबिल नहीं था। वक्त गुजरता रहा और कामरान अब जवान हो चुका था। कामरान अब 25 साल का हो चुका था। उन्होंने जिंदगी में बहुत दुख थे। बचपन ही से जिंदगी बहुत मुश्किल से गुजरी थी। अभी अभी कामरान काम करने के काबिल ही हुआ था कि उनकी बहन बीमार हुई। अब तो उनकी बहन की कमाई भी बंद हो गई। अब तो 2 वक्त की रोटी भी बंद हो गई थी। घर में फाका था। कामरान अपनी बहन को बीमार देखकर फौरन ही घर से काम की तलाश में निकल पड़ा। बहुत जगह जाकर काम तलाश किया, लेकिन कहीं भी काम न मिला और मायूस होकर शाम को घर वापस आ गया। कामरान काफी गमज़दा था। वो बहन जिसने उसके लिए सारी जिंदगी, सारी जवानी कुर्बान कर देती है, अब जब कामरान की बारी आई तो वो उसके लिए कुछ न कर सका। कामरान जिंदगी से बिल्कुल मायूस हो चुका था। उसने बड़े मुश्किल से अपनी दोस्त से कर्ज लेकर एक रेहड़ी खरीदी, जिस पर फल भेजने का काम शुरू कर दिया, जिसकी कमाई से 2 वक्त की रोटी मिलना शुरू हो गई। कामरान हर रोज सुबह सूरज निकलने से पहले वो घर से निकलता, पुराने जूते पहनकर, और बहन की दुआओं के साए में काम पर चला जाता था। वो जानता था कि अगर आज वो न चला तो शाम को चौल्हा न जलेगा। उसकी बहन का मरज बढ़ता जा रहा था। वो खानसती तो जैसे दिल हिल जाता। रात को अक्सर उसकी बहन दर्द से कराहती और कामरान अपने बस्त्र पर लेटे लेटे रोता। वो अपनी बेबसी पर दिल ही दिल में जलता, अपनी किस्मत से शकवा करता और फिर खुद को संभालता। उसे मालूम था कि शकवे उसके जख्मों पर मरहम नहीं रख सकते। कामरान आज हस्बे मामूल फल बेचकर से वापस आ रहा था। शाम के साए गहरे हो चुके थे। आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हुए थे और हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी। रास्ते में परिंदे अपने घोंसलों को लौट चुके थे और गांव की गलियां आहिस्ता आहिस्ता सन्नाटे में ढलने लगी थी। कामरान के कदम थके हुए थे, लेकिन आज उसके दिल में एक हल्की सी खुशी थी। आज थोड़ी ज्यादा कमाई हुई थी। अगरचे वो मामूली रकम थी, लेकिन उस मामूली रकम में भी उसने बहन की दवाइयां खरीदने की मंसूबा बंदी कर ली थी। यही सोचों में डूबा कामरान अपने घर की तरफ जा रहा था। सामने दौर वही सुनसान सड़क थी जो कब्रिस्तान के पहलू से गुजरती थी। यही रास्ता उसके घर को जाता था। ये सड़क जहां दिन के वक्त भी खामोशी छाई रहती, रात के वक्त बिल्कुल ही वीरान हो जाती थी। एक तरफ झाड़ियां, दूसरी तरफ पुराना कब्रिस्तान, जहां टूटी हुई कब्रें, सूखे दरख्त और सन्नाटा बोलता था। ये वे रास्ता था जहां से हर रोज गुजरते हुए कामरान को अपने दिल की धड़कन सुनाई देती थी। मगर आज की रात कुछ और थी। ठंडी हवा चल रही थी जो कानों में सरगोशियों की तरह महसूस हो रही थी। कामरान ने कदम जरा तेज किए। वो जानता था कि ये रास्ता रोज का है और उसे अब उसकी आदत हो चुकी है, लेकिन फिर भी आज कुछ मुख्तलिफ सा था। एक अजीब सी बेचैनी, एक अनजानी वहशत। अभी वो थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। कामरान के कदम रख गए। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाईं। रास्ता वीरान था। आसपास कोई इंसान न था, लेकिन यह किसी लड़की की रोने की आवाज थी जो झड़क झड़क कर रो रही थी। वो आवाज उसके बाएं जानिब कब्रिस्तान की तरफ से आ रही थी, जहां बड़े बड़े पेड़ थे। कामरान आगे बढ़ा तो देखा कि एक सफेद लिबास में लपटी नूरानी चेहरा कामरान ने पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की को देखा था। कामरान ने एक लम्हे को हिम्मत जमा की, हल्की खांसी की
और थोड़ा सा आगे बढ़कर पूछा, आप कौन हैं और इस वक्त यहाँ क्यों रो रही हैं? लड़की ने कमजोर सी आवाज में कहा, मेरे पाँव में चोट लग गई है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कामरान ने फौरन नीचे झुककर देखा। वाकई इसके बाएं पांव काफी जख्मी था। वो कराह रही थी और दिखाई दे रहा था कि दर्द उसे बेहाल किए जा रहा है। कामरान ने फौरा अपने जेब से रुमाल निकाला और एहतियात से उसके जख्मी पांव पर बांध दिया। और अगर आप बता दें कि आपका घर कहाँ है तो मैं आपको वहां छोड़ देता हूं। लड़की ने कुछ लम्हे उसे देखा। उसकी आंखों में हैरानी नहीं थी, न ही डर, जैसे वो जानती हो कि कामरान उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं यही करीब ही एक झोंपड़ी में रहती हूं, मैं खुद चली जाऊंगी। कामरान दिल में सोचने लगा कि यहां तो मैंने पहले उस तरह की लड़की नहीं देखी थी। उसको क्या पता था कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। उस लड़की ने शुक्रिया अदा किया और आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में आगे बढ़ गई और उसकी नजरों से गायब हो गई। कामरान चंद लम्हे वही खड़ा रहा, जैसे किसी ख्वाब से जागा हूं। फिर एक झरझरी ली और जल्दी से खुद को संभाला। रात मजीद गहरी हो चुकी थी। वो चल पड़ा रोशनी की तलाश में अपने बोसीदा घर की तरफ, जहां एक बीमार बहन उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन उस रात कामरान के दिल में एक तस्वीर नक्श हो चुकी थी। एक पुरासरार लड़की जो बहुत खूबसूरत थी, पता नहीं कौन थी और कहां से आई थी। कामरान उसी सोच में सो गया। अगले दिन सुबह सवेरे उठा, फज्र की नमाज पढ़ी और अपने काम के लिए घर से निकल पड़ा। फलों की मंडी जाकर फल खरीद लाया और रेहड़ी पर बेचने लगा। लेकिन उसके दिल में रात की वो मुलाकात अब भी गूंज रही थी। कब्रिस्तान, वो लड़की, वो बातें, सब कुछ किसी ख्वाब की तरह लग रहा था। कामरान ने अपने दिल को समझाया कि शायद वो सब एक इत्तेफाक था। लड़की वाकई मुश्किल में थी और बस इतना ही। लेकिन जब भी वो आंखें बंद करता, वो चेहरा सामने आ जाता। वो पुरासरार सी आंखें, वो हल्की सी मुस्कान और वो दर्द भरी आवाज। वो अपने रेहड़ी पर फल तरतीब से लगा रहा था, जब अचानक वही लड़की, वही सफेद लिबास, वही चेहरा, मगर आज वो और भी ज्यादा हुसीन लग रही थी। जैसे हुआ उसके उर्द गर्द रख गई हो, जैसे रोशनी ने उसी को चन लिया हो। कामरान हैरान हो गया, पलकें झपकना भूल गया। लड़की मुस्कुराकर उसकी तरफ बढ़ी और कहा, कल रात आपने मेरी मदद की, मैं बस शुक्रिया अदा करने आई हूं। कामरान कुछ बोल ना सका। दिल में एक सवाल शद्दत से उभरा, उसे कैसे पता चला कि मैं यहां काम करता हूं? लेकिन वो सवाल होंठों तक आकर रह गया। उसने सिर्फ गर्दन हिलाई, जैसे कह रहा हो कोई बात नहीं। और वो चंद लम्हे वहीं पर खड़ी रही। दोनों के दरमियान छोटी छोटी बातें हुई, मौसम, गांव और थोड़ा सा जिंदगी का तज़किरा। बस 2-3 मिनट का वक्त था, लेकिन कामरान को लगा जैसे वक्त रख गया हो। फिर लड़की ने नरमी से कहा, अच्छा, अब मैं चलती हूं, आपका शुक्रिया, शायद फिर कभी मुलाकात हो। और वो चल दी। उसने अपना नाम लाइबा बताया था। कामरान उसे जाता देखता रहा। उसके दिल में एक अनजाना सा जज्बा जागा था, एक ऐसा जज्बा जो शायद जिंदगी में पहली बार सर उठा रहा था। इसने अपने सीने पर हाथ रखा। दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, मगर किस्मत को शायद सुकून मंजूर न था। उसी दिन शाम को किसी ने दरवाजा खटखटाया। कामरान ने दरवाजा खोला तो बाहर देखा वही दोस्त खड़ा था जिससे कामरान ने कर्ज लिया था। काफी गुस्से में था। कामरान, अब मेरे पैसे कब वापस करोगे? मैंने आपको 1 माह का वक्त दिया था, वो गुजर गया है। अब मैं आपको कल तक वक्त दे रहा हूं। अगर कल तक अपने पैसे न दिए तो मैं आपका फलों से भरा हुआ रहड़ी ले जाऊंगा। कामरान ने बहुत मनाने की कोशिश की कि थोड़ा ज्यादा वक्त दे, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा, मगर वो ना माना और चला गया। कामरान अपने घर के अंदर आ गया। बहन ने पूछा कि क्या हुआ, कौन था? उसने कहा कि दोस्त था जो बात करने आया था। क्या बात करने आया था? बहन ने पूछा। कामरान ने कहा, ऐसा ही, आया था मिलने के लिए। उसने अपनी बहन को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि उसकी बहन पहले ही काफी बीमार थी और ये सुनकर वो और भी बीमार हो जाएंगी। अगले ही दिन कामरान सुबह सवेरे अपने काम के लिए निकल पड़ा और उसी उम्मीद के साथ निकल पड़ा कि किसी और दोस्त से कर्ज कर लेकर अपने दोस्त को दे दूंगा। मगर किसी भी दोस्त ने कर्ज नहीं दिया और फिर रहड़ी निकाल कर फल भेजने लगा। वो काफी परेशान था कि अब क्या होगा। अब थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वही आदमी आ गया। कामरान पैसों का बंदोबस्त कर लिया कि नहीं? कामरान ने बड़े प्यार से कहा कि भाई थोड़ा वक्त दे दीजिए। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और पुल्हों से भरा रेहड़ी लेकर
गया। कामरान ने बहुत मनाने की कोशिश की, मगर वो न माने। कामरान काफी गमज़दा हुआ। कमाने के इस वाहिद जरिया भी छन गया। वो खामोशी से सिर झुकाकर निकल आया। शाम ढल रही थी, सड़कों पर सुन्नाटा हो रहा था और कामरान के अंदर एक नया तूफान जन्म ले रहा था। मायूसी की चादर ओढ़े कामरान आहिस्ता आहिस्ता गलियों से गुजर रहा था। जिहन पर बोझ था, कदम जैसे किसी बोझ के नीचे दबे जा रहे थे और दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, अब क्या होगा? अब अपनी बहन को क्या बताऊंगा? वो तो पहले ही बीमार है। सी सोचू में डूबा जा रहा था। ऐसे में अचानक एक शनासा सी आवाज ने उसके कदम रोक दी। कामरान! उसने चौंक कर सर उठाया। वो आज भी सफेद लिबास में थी, मगर उसके चेहरे पर रोशनी कुछ और ही थी, जैसे चांदनी रात में चमकता हुआ कोई ख्वाब। कामरान उसे देखकर चंद लम्हे खामोश रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, लाइबा, तुम यहां क्या कर रही हो? लाइबा ने कहा कि मैं वैसे ही यहां से गुजर रही थी तो आपको देखकर रक गई। आप क्यों इतने परेशान हो? कामरान ने कहा कि एक ही कमाने का जरिया था, वो भी चला गया। अब बहन का इलाज, घर के खर्च, सब कुछ ख्वाब बन के रह गया है। लाइबा के चेहरे पर हमदर्दी उभरी। वो करीब आई और नरम लहजे में बोली, देखो, ऐसी मायूसी तुम्हें और नीचे ले जाएगी। तुमने हिम्मत नहीं हारनी। फिर उसने अपना दोपटा जरा संभाला और जेब से कुछ रकम निकालकर कामरान की तरफ बढ़ा। ये रख लो, इन पैसों से तुम अपना काम शुरू करो। बस हिम्मत न हारना, और जब तुम्हारे पास हो तब मुझे वापस लौटा देना। कामरान का चेहरा एकदम संजीदा हो गया। वो पीछे हटा, दोनों हाथों को जोड़कर नफी में सर हिलाया। नहीं लाइबा, मेरी इज्जत गवारा नहीं करती कि मैं एक लड़की से पैसे लूं। लाइबा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, मगर उस मुस्कान में एक इज्म छिपा था। तुमने भी तो जंगल में अंधेरे में मेरी मदद की थी। तुमने मुझसे मेरा नाम नहीं पूछा, न मेरी तन्हाई पर सवाल किया, बस इंसानियत दिखाई। अब मेरी बारी है, उसे एहसान न समझो, एक हाथ थामने की कोशिश है बस। कामरान खामोश हो गया। दिल में तूफान बरपा था। खुददारी एक तरफ, बहन की दवाइयां, भूख, फाका सब दूसरी तरफ। उसकी आंखें नम हो गईं और वो धीरे से बोला, अगर तुम इसरार ना करती तो मैं कभी ना लेता, मगर अब मैं वादा करता हूं कि उन पैसों को जाया नहीं जाने दूंगा। तुम्हारा कर्ज मेरे दिल पर रहेगा और मैं उसे उतारूंगा। उसने रकम लेकर लाइबा का शुक्रिया अदा किया और खामोशी से बाहर निकल गया। सड़क पर आते ही वो एक नया इंसान महसूस कर रहा था, जैसे मायूसी की जगह उम्मीद ने ले ली हो, जैसे अंधेरे में कहीं एक चिराग जल उठा हो। वो रकम इतनी ज्यादा थी कि आसानी से एक छोटा मोटा कारोबार शुरू कर सकता था। कामरान रास्ते भर सोचता रहा कि मैं एक करियाना की दुकान खोलूंगा, सच्चाई और मेहनत से अपना रिस्क कमाऊंगा। आज पहली बार उसे लग रहा था कि शायद उसकी जिंदगी में कुछ बदलने वाला है। शायद तकदीर ने फिर एक मौका दिया है। कामरान जब घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर वही थकन, मगर आंखों में एक नई चमक थी। उसकी बहन दरवाजे के पास बैठी थी। जब उसने अपने भाई के कदमों की छाप सुनी तो फौरन खड़ी हो गई। सब खैरियत रही ना? कामरान ने मुस्कुराने की कोशिश की। बहन के सामने खुद को मजबूत जाहिर करने की आदत बरसों पुरानी थी। हाँ, सब ठीक है। एक दोस्त ने कर्ज दिया है। मैं सोच रहा हूं कि अब अपना करियाना की दुकान खोलूंगा और खूब कमाऊंगा। बहन ने आंखों में आंसू लिए हाथ उठा दिया। अल्लाह तेरा नसीब अच्छा करे कामरान, तुम्हारे हाथ में बरकत डाले। बहन ने कामरान से पूछा कि इतनी बड़ी रकम आपको किस दोस्त ने दी है? करियाना की दुकान पर तो बहुत पैसा लगता है। कामरान ने कहा कि एक दोस्त है जो मुझ पर एतमाद करता है, इतनी बड़ी रकम मुझे दी है। कामरान ने लाइबा का जिक्र नहीं किया। दिल में वो चेहरा, वो मुस्कुराहट, वो नर्म लहजा, सब कुछ महफूज था, मगर अल्फाज बनकर बहन तक न पहुंचा। शायद वो खुद भी नहीं जानता था कि लाइबा उसकी जिंदगी में क्या मकाम रखती है, मगर जो भी था बहुत खास था। अगले दिन सुबह वो उठा और बाजार जाकर एक खाली दुकान ढूंढा और मालिक से बात करके किराए पर ले लिया और दिन भर मेहनत करता रहा। गाहकों के साथ मुस्कुराकर बात करना, तौल तौल कर देना और हर लम्हे दिल में ये सोचना कि ये सब लाइबा की बदौलत मुमकिन हुआ। ये एहसास कामरान को मुसलसल जवान रखता। अब वो लाइबा के बारे में बहुत कुछ महसूस करने लगा था। उसकी आंखों में कामरान ने वो जज्बा देखा था जो अल्फाज का महताज नहीं होता। उसे ये यकीन था कि लाइबा भी उसे कुछ न कुछ जरूर महसूस करती है। कामरान ने अपनी करियाने की दुकान में खूब मेहनत करना शुरू कर दी। उसकी पहली कोशिश यही थी कि दिन रात मेहनत करे,
जितना हो सके कमाए और जो पैसा उसने लाइबा से उधार लिया था वो वापस कर दे। कामरान की दुकान अच्छी चलने लगी। हर रोज मुनाफा बढ़ रहा था और कमाई में इजाफा हो रहा था। कुछ ही दिन गुजरे थे कि दुकान मजीद तरक्की करने लगी। कामरान ने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया। एक दिन शाम के वक्त कामरान दुकान पर खड़ा था कि अचानक उसकी नजर लाइबा पर पड़ी। लाइबा को देखकर उसकी सारा दिन की थकन दूर हो गई। उसने लाइबा को दुकान में बैठाया और शुक्रिया अदा किया। आपकी वजह से मेरा कारोबार चल पड़ा है और मैं बहुत जल्द ही आपके पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन लाइबा के चेहरे पर थोड़ी सी उदासी थी, क्योंकि उसका दिल अब कामरान की तरफ माइल हो चुका था। कामरान भी लाइबा को पसंद करने लगा था, मगर उसे मालूम नहीं था कि वो इंसान नहीं बल्कि एक जनजादी है। लाइबा ने कामरान की मेहनत की तारीफ की और उसके साथ काफी देर तक बातें की। कामरान ने नोट किया कि उसकी आंखों में गम और उदासी झलक रही थी। बातचीत के बाद लाइबा दुकान से रवाना हो गई, मगर जाते जाते वो एक छोटा सा थैला दुकान पर छोड़ गई। कामरान ने थैला उठाया और सोचा कि ये तो लाइबा का है। फौरन बाहर निकला और उसे ढूंढने लगा, मगर वो जा चुकी थी। जब कामरान ने थैला खोला तो उसमें कुछ पैसे और एक खत था। खत में लिखा था, मैं लाइबा हूं और आज मैं आपको सच्चाई बताने वाली हूं। मैं एक इंसान नहीं बल्कि एक जनजादी हूं। आपने मेरी मदद की थी, उसके बदले में मैंने आपकी ये मदद की है। जो पैसे मैंने आपको दिए हैं वो आपके हैं। मैंने आपको इतने उर्से में आपको एक बेहतरीन, खुद मुख्तार, बाओकार और इज्जतदार इंसान पाया। मुझे मालूम था कि आप मुझसे पैसे नहीं लेंगे, उसलिए मैंने कहा कि जब कमा लेंगे तो वापस कर देना। मैं एक खास काम के लिए इस दुनिया में आई थी और अब अपनी दुनिया में वापस जा रही हूं, हमेशा हमेशा के लिए। आपके साथ गुजरा वक्त हमेशा मेरे दिल में रहेगा। ये खत पढ़कर कामरान हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था। वो सोचों में डूब गया, क्योंकि इसके दिल में लाइबा के लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी थी। लाइबा इंतहाई हुसैन थी और उसकी गुफ्तगू में एक अजीब कशिश थी। कुछ दिन कामरान काफी उदास रहने लगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी मामूल पर आ गई। अब उसका कारोबार बढ़ चुका था, कमाई अच्छी हो गई थी और उसने अपनी बहन का इलाज अच्छे से करवाया और वो पूरी तरह सेहतमंद हो गई थी। कामरान ने शहर में एक छोटा सा घर खरीदा और बहन के साथ रहने लगा। आज भी जब रात को वो सोता है तो लाइबा को जरूर याद करता है कि कैसे वो उसकी जिंदगी में आई और उसे बदल कर चली गई। उसके दिल में आज भी उसके लिए मोहब्बत मौजूद है। कामरान के हालात काफी बदल चुके हैं। घर में रौनक है, बहन ने उसकी शादी भी करा दी है और अब वो अपनी बीवी के साथ खुशी से रह रहा है, जबकि उसकी बहन भी खुशहाल जिंदगी गुजार रही है।